क्या राजभर की सेना बीजेपी को टक्कर देगी? क्या राजभर कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या बीजेपी हाईकमान के लिए नई टेंशन तैयार है? और क्या सपा को राजभर की सेना से 2027 में फायदा मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं 12 टाइम न्यूज। और आज की जो कहानी है वो सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, ये पूरी राजनीतिक दास्तान है जिसमें देहाती ठसक भी है, तंज भी है और यूपी पॉलिटिक्स का वो तिगड़म है जिसे समझना आसान नहीं और उलझना खतरे से खाली नहीं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं घोसी सीट से। वो सीट जो छोटी भले ही हो पर यूपी में राजनीतिक टेस्टिंग लैब है, जहां जो होता है वो आगे जाकर पूरे पूर्वांचल में ट्रेंड बन जाता है। और घोसी उपचुनाव के पहले ही ओम प्रकाश राजभर अपने तेवर दिखा चुके थे। जब मीडिया ने पूछा साहब आपका प्रत्याशी कौन है, तो राजभर साहब ने वही ठेठ देहाती अंदाज में कहा अभी कुछ तय नहीं। मतलब ना हाँ ना ना, ना राजभर खुश ना बीजेपी खुश और ना बिहार वाले प्रकरण में जो हुआ उससे बाबा खुश। राजभर की ये टिप्पणी किसी राजनीतिक लाइन का जवाब नहीं थी, ये गारंटी शुदा चेतावनी थी। दोस्तों, बात थोड़ी पुरानी है। राजभर के साथ हुए बिहार कांड से दर्द शुरू हुआ था। आपको याद है ना, बिहार में जो हुआ वो सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी का मामला नहीं था। उसके बाद एनडीए परिवार में एक तगड़ी अंडर करंट नाराजगी चली थी। राजभर भी उसी में थे और अब वो नाराजगी धीरे धीरे प्रतिकार मोड में बदल चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं असली बिंदु पर। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, इज्जत का सवाल है। जो संगठन बीजेपी का छात्र विंग है, एबीपी, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने राजभर के घर पर पथराव कर दिया था, शायद आपको याद होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार का मजबूत चेहरा, और उसी के घर पर हमला होता है। और कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के मकान टूटे, कितनों पर कार्रवाई हुई, कोई नहीं जानता दोस्तों। क्यों? क्योंकि मामला रफा दफा हो गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पर यह पथराव हुआ वहां से सीएम योगी का आवास चंद कदमों की दूरी पर है। अब ये इत्तेफाक है या संदेश? दोस्तों, एबीवीपी से पहले करणी सेना की धमकी भी राजभर को मिल चुकी थी। अब सवाल यह है, यह सहयोग था या रणनीति? लेकिन उसकी भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा सरकार के एक मंत्री ने करणी सेना की पीठ थपथपा दी। मतलब हमलावर भी शेर और हमले झेलने वाला भी शेर, पर पिंजरे में कौन दोस्तों? ये भी बड़ा सवाल है। और दोस्तों, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, एबीवीपी की तरह ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सेना खड़ी कर दी है। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना, आरएसएस, यानी आरएसएस, लेकिन बीजेपी वाला नहीं दोस्तों, राजभर वाला। अब इसे संयोग कहें या व्यंग कहें या चैलेंज, पर यह वही नाम है जिसे सुनकर भाजपा और उसके समर्थकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये सेना पीली वर्दी में, हाथों में डंडा और कमांडर स्टाइल में ट्रेनिंग ले रही है। राजभर इस सेना को संबोधित कर रहे हैं, कमांडर खड़े हैं, पूरा मॉड्यूल हूबहू आरएसएस जैसा है। भाई, ये कोई सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं है, ये सीधे सीधे मैसेज है। अब सवाल उठता है, बाबा के लिए असली चुनौती कौन? दोस्तों, अब मुद्दा यह है, क्या ये समाज के हित के लिए बनाई गई सेना है या फिर एक राजनीतिक कवच? आप सोचिए दोस्तों, करणी सेना धमकाए और एबीवीपी घर पर हमला करे और पुलिस कार्रवाई न करे, सरकार चुप रहे, सहयोगी दल नाराज हो, बिहार मामला ताजा हो, और फिर वो नेता राजभर अचानक अपनी खुद की सेना खड़ी कर दे। क्या ये महज सहयोग है? दोस्तों नहीं, ये स्पष्ट राजनीतिक संकेत है। और ये संकेत किसे दिया गया? बहुत साफ साफ, बाबा को, सपा को नहीं, अखिलेश को नहीं, विपक्ष को नहीं, सीधा सीधा मैसेज जो गया वो बाबा को गया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मजबूती और राजभर का कैलकुलेशन ठीक बैठता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की एक खास बात यह है कि इनके यहाँ सेना जैसा कोई संगठन नहीं है। ये वाद विवाद करते हैं, धरना देते हैं, साइकिल चलाते हैं, पर डंडा लेकर सड़क पर नहीं उतरते। पर बीजेपी के आसपास जितने संगठन हैं, उनके हाथ में हमेशा डंडा होता है। अब ऐसे में राजभर समझ गए होंगे कि अगर सिस्टम मुझे सुरक्षित नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी सुरक्षा तैयार करूंगा। इसलिए यह सेना सिर्फ सेना नहीं, अपना राजनीतिक शील्ड है। अब सवाल यह भी है दोस्तों कि इससे विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, विपक्ष को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको दिख रहा है, क्योंकि ये लड़ाई विपक्ष बनाम सत्ता की नहीं है, ये सत्ता के अंदर की टकराव की बात है। राजभर के कदम से विपक्ष खुशी होगा, क्योंकि इससे एनडीए में दरार और चौड़ी हो जाएगी। अब बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या बीजेपी का असली डर और कुछ है? दोस्तों, बीजेपी के लिए ये स्थिति दुविधा वाली है। क्यों? क्योंकि राजभर को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वांचल में उनका बहुत ज्यादा असर है।
दबा नहीं सकते, वरना वो यादव पटेल पिछड़ा गठजोड़ में फिट हो जाएंगे। छोड़ नहीं सकते क्योंकि 2027 का चुनाव दरवाजे पर है और अब राजभर के पास अपनी सेना भी है। मतलब अब राजनीतिक वार नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वार हो सकता है। अब जनता क्या सोचेगी दोस्तों, ये भी समझते हैं। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं क्या ये सेना जनता की सुरक्षा के लिए है या राइफल पॉलिटिक्स के लिए। ये सवाल ठीक है और जवाब शायद राजभर के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है। अब ऐसे में बाबा की खामोशी और राजनीति की बेचैनी साफ झलकती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, पर यूपी पुलिस इसको लेकर गंभीर है या नहीं, ये भी सवाल है। जब एबीवीपी ने हमला किया कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब करनी सेना ने धमकी दी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब वही राजभर अपनी सेना खड़ी करते हैं तो कार्रवाई होगी या फिर अपना आदमी है रहने दो वाला कौवा चलेगा। यही देखने वाली बात है। दोस्तों, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, राजभर मंच पर पीली वर्दी में कमांडर नीचे खड़े हैं, डंडा लेकर सलामी जैसी पोत, इसने पूरा माहौल बदल दिया है। राजनीति में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो स्टेटमेंट होती हैं। और ये तस्वीर एक ही बात कहती है, अब मैं अकेला नहीं हूं। अब तक एक और सवाल ये भी है, क्या ये सेना चुनाव लड़ेगी? सवाल बड़ा है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये सेना चुनावी काम करेगी, क्या ये बूथ मैनेजमेंट संभालेगी, और क्या ये विपक्ष के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ उतरेगी, क्या ये सुरक्षा मॉड्यूल बनेगी? राजभर ने साफ नहीं कहा, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जब राजभर सत्ता और संगठन से नाराज होते हैं तो उनका अगला कदम हमेशा काउंटर पावर बनाना होता है। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ सीट, कैंडिडेट या गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई अब है अधिकार की, सम्मान की और ताकत की। राजभर ने सीधा सीधा संदेश दिया है, मेरे खिलाफ हमले बंद करो, संगठन के लोगों को काबू में रखो, हम सहयोगी हैं, नौकर नहीं। और ये संदेश बाबा की तरफ सीधा सीधा गया है। दोस्तों, कहानी अब दिलचस्प हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि राजनीति सिर्फ शतरंज नहीं होती, कभी कभी ये कुश्ती भी होती है। और इस समय राजभर ने अखाड़ा में अपना दांव पे फेंक दिया है। अब देखते हैं सामने वाला क्या दांव चलता है, क्योंकि 2027 दूर नहीं है और उस चुनाव का हर सिरा, हर गठजोड़, हर बयान और हर नाराजगी उसकी दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम न्यूज। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।